30 अगस्त शनिदेव का वार, आज है शनिवार। इंद्र योग से आपकी जिसके साथ पार्टनरशिप है, आप बेहतर बॉन्डिंग आज बना पाएंगे। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज और मन आज आपका शानदार रहेगा, जिससे आपके परिवार में खुशहाली आएगी। चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष होने के कारण शुभ और मांगलिक कार्यों में देरी या कोई समस्या आ सकती है। काम अगर आपके पूरे नहीं हो रहे तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा, और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे असत्यवादी योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 अगस्त शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। गणेश महोत्सव चल ही रहा है, स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े रहें, ये गणेश जी हमें बताते हैं। भगवान गणेश स्वाभिमान को मजबूत रखने की सीख देते हैं, क्योंकि स्वाभिमान ही इंसान को घुटने नहीं टेकने देता है। आप भी उनकी सीख को अपनाते हुए हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए खड़े रहें। भगवान गणेश जी से सीखी हुई ये बातें आपके जीवन को और आसान बना देगी और खुशियों से भी भर देगी। प्रिय साथियों, राशिफल की जानकारी दूं उससे पहले एक दो बातें कर लेते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 30 अगस्त को मुंबई हूं, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27-28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिसे अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आप अपना पूजन पैकेट एडवांस में नोट करवा दें ताकि समय रहते आपको मिल सके। आगामी 15 अक्टूबर को मुख्य रूप से पुष्य नक्षत्र पर 108 कमल पुष्पों से हम मां लक्ष्मी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। आप इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 10:47 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी, और आज दोपहर में 2:37 तक विशाखा और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया इंद्र योग बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज सुबह 7:53 के बाद अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी जिंदगी के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी जटिल या कठिन मामले हैं उन्हें पहले सुलझा ले, वरना वो और उलझ जाएंगे। व्यापार में किसी काम को टालने की प्रवृत्ति आज आपको टाल देनी चाहिए, वरना आपके काम डिले होंगे, बनते काम बिगड़ेंगे। काल करे सो आज करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करिए और बजट बनाकर खर्च करें। स्पोर्ट्स पर्सन के बेहतर आज परफेक्शन और जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से कहीं न कहीं सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन होने से पहले बोलिएगा मत। वर्क प्लेस पर आलस, मौज मस्ती, इन दोनों के लिए आपके पास समय नहीं होना चाहिए। मौज मस्ती घर में करिए, काम के बाद करिए, क्योंकि आलस्य से बढ़कर हमारा घातक शत्रु और कोई नहीं हो सकता है। अपने ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों को हल्के में मत लीजिएगा, वो आपके काम में टांग अड़ा सकते हैं, आपके काम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो भी तनाव था आज उससे मुक्ति मिल जाएगी। स्टूडेंट को उनके फील्ड में विपरीत परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आज ओवर कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना अब आना ही चाहिए। वृषभ राशि, आपकी पार्टनरशिप किसके साथ है? लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोस्ती, जिसके साथ भी आपके संबंध थोड़े कमजोर हैं उनके साथ संबंध सुधारिए। आज लाभ का दिन बन सकता है। व्यापार में ग्रोथ लाने के लिए आज आपको रूटीन बदलना होगा और ऑफिस में ज़्यादा देर बैठना होगा। बुध आदित्य योग के बनने से जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो अपनी देखरेख में करें। टैक्स है या कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, लोन लेना है, लोन चुकाना है, इन सब काम को आपको खुद ही करना चाहिए। बेहतर भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा। ऑफिशियल काम को लेकर अचानक से ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोग इतना बढ़िया काम करें कि आपको जल्द पुरस्कार मिल जाए। आप किसी निजी काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, इसलिए प्रोफेशनल काम को पहले कर दीजिए ताकि आप पर कोई भार न पड़े। सुनफा योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ
आगे की रणनीति आप बना सकते हैं। आगे फैमिली लाइफ को कैसे जीना है उसका रोड मैप तय हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपना काम और एंजॉय दोनों का दिन है। सेहत आपकी कल से बेहतर है। मिथुन राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी आज मिल सकता है। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन मध्यम फलदायी है। पब्लिक रिलेशन और बेहतर करें। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और बेहतर करिए। नए इनकम सोर्सेज के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट जुटाइए, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो छोटी बातें या छोटे मुनाफे को इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ऑफिस में कार्यभार ज़्यादा रहेगा। वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान आपका हो सकता है धराशायी हो जाए, इसलिए जल्दी काम पे लगें ताकि आधे दिन के बाद आप छुट्टी ले सकें। जॉब करने वाले लोग वर्तमान समय में कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने जा रहे हैं, धीरज, धैर्य और संयम रखिए। कोई शुभ समाचार परिवार से मिलने के बाद आप खुश होने वाले हैं। आप अपने भीतर से खुश होंगे और आपके मन में प्रेम और रोमांस की भावना जगेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए आज आपको जेब ढीली करनी होगी। इंद्र योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हेल्दी कंपटीशन आज कर पाएंगे। जोड़ों में दर्द या कंधों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कोई इन्फेक्शन या एलर्जी की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। उनका साथ दीजिए, उनका साथ लीजिए भी सही, लेकिन अगर माँ बाप इतना कुछ बच्चों के लिए करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं एक अच्छा इंसान बन के। इंद्र योग के बनने से इस समय व्यापार से संबंधित नए ऑफर और ऑर्डर भी मिल सकते हैं। अगले महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए नेक्स्ट कोई भी इवेंट आने वाला है, स्पेशल ओकेजन है, तो उसके लिए आपको आज से ही तैयारी पर जुट जाना चाहिए। काम के सिलसिले में आपको कुछ समस्याएं दोपहर के बाद जरूर मिलेगी, लेकिन जल्दी उनका निस्तारण भी हो जाएगा। आनंद आदि योग के बनने से अपनी जो भी एक्टिविटी है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें और ईमानदारी ज़रूर रखें, और अपने जो दायित्व है उसे निभाना ज़रूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होगा। युवा पीढ़ी अपनी बुरी आदतों से जितना जल्दी पीछा छुड़ाए उतना ही अच्छा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना सब्र रखोगे, सहनशीलता दिखाओगे, उतना ही आपका दिन बेहतर बनेगा। अपनी कमजोरी को किसी के सामने उजागर मत होने देना। स्वास्थ्य में अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपके लिए काम कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके हर काम में डिले होता है, बनते काम बिगड़ते हैं, तो निश्चित रूप से शनि महाराज आपसे रुष्ट हैं। तो आज शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है प्रज्वलित करें, और पीपल की 3 परिक्रमा कर वहीं पर बैठकर करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो घर आकर भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः जाप करें। अब किसी लोहे के बर्तन में तेल और सिक्का डालकर अपना चेहरा देकर शनि महाराज को दक्षिणा के साथ डोनेट करिए। किसी गरीब व्यक्ति को या जिसको ज़रूरत है उन्हें आप जूते, चप्पल, वस्त्र, भोजन, अन्न की मदद कर सकते हैं। आसपास पेड़ पौधे लगाएं, कदम का पौधा हो या फिर आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं, आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले कि वो कहीं और उलझ न जाए। व्यापारी लोग व्यापार में अपनी आमदनी को बढ़ाने के नए नए तौर और तरीके आजमाएंगे। कोशिश लगातार करें, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव मिलेगा। व्यापारी लोग मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें। अगर संदेह हो तो बड़े डिसीजन न लें। सिचुएशन अगर आपके लिए उलझी हुई है तो पहले उसे सुलझाएं और फिर आगे बढ़ें। दिन आपके लिए मध्यम फलदायक है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। घर हो या ऑफिस में जो भी आप खर्चा करते हैं बजट बनाकर करें। वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतों के लिए आप इधर उधर भटकने वाले हैं, लेकिन समाधान आपके सामने होगा और आप इधर उधर भटक रहे होंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कुछ तनाव में रहेंगे। पारिवारिक जिंदगी में अनुभवी और बुजुर्गों की सलाह आपके गृह कलेश को दूर कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके फील्ड में कोई बड़ी मुश्किल का सामना आज करना पड़ सकता है। इंजर्ड भी हो सकते हैं। सेहत के मामले में सतर्क रहें। जंक फूड से दूरी बनाएं। कन्या राशि, किसी की मदद लेकर या मदद करके आपका दिन गुजर सकता है। व्यापारी लोग कुछ दिक्कतें और परेशानियां आपको पहले से ही पता थी जो आज आ सकती हैं। उन समस्याओं को पहले से जानकर उसका निस्तारण कर लीजिए। आप घर या दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस का तनाव घर ना लाएं और ना घर का तनाव वहां लेके जाएं। इंद्र योग के बनने से ऑफिस में कंपनी द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है और सीनियर की मदद से आप कोई प्रोजेक्ट भी पूरा आज कर लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को टीम में काम करना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। टीम को लीड करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा, इसी से आपके बॉस आपकी तारीफ पीठ पीछे भी करेंगे। शादीशुदा लोगों का
आज गृहस्थ जीवन और अच्छा रहेगा। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शुभ सूचना मिल सकती है। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट की पढ़ाई या करियर से संबंधित कोई समस्या है तो समाधान अपने गुरु से खोजिए। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है, लेकिन यात्रा में ध्यान ज्यादा रखिएगा। तुला राशि, अपने फाइनेंस के बारे में सोचिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्च और कर्ज को कैसे कंट्रोल में करें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। लक्ष्मी नारायण योग से व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा सकती है। ये शुभ फलदायक रहेगी आपके लिए। आप अपनी मीठी बोली के माध्यम से बड़ा लाभ भी कमा सकते हैं। जॉब करने वाले लोग किसी ट्रस्ट या एनजीओ से या किसी सोशल काम से जुड़कर आप अपने लिए एक बेहतर पुण्य का काम कर सकते हैं। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम थोड़ा धीमी गति से चलेगा और शनिवार भी है। शनि शनि चले जो शनिश्चर, इसलिए गलती नहीं करें। गलती की है तो पीछे जाकर चेक करें क्या क्या गलतियां की, इसलिए आज जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। अपने काम को तेज करें और अपने भीतर की चंचलता को शांत करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिल की बात कहने का मौका जरूर मिलेगा। इसमें आपको हो सकता है कि वो आपके पार्टनर नाराज हो, लेकिन आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाए और अपने दिल की बात जरूर शेयर करें। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस तो ट्रैक पर आएगी, लेकिन जलने वाले लोगों से आपका झगड़ा हो सकता है। शारीरिक थोड़ी कमजोरी हो तो अच्छी नींद, अच्छा भोजन आपको खुश कर सकता है। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ आपका दिन स्वाभिमान से गुजरेगा। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापारी लोग भविष्य से संबंधित बातों पर उतना ही विचार करें जितनी जरूरत है। ज्यादा भविष्य में जाएंगे तो वर्तमान से भी जाएंगे। व्यापारी लोग अहम निर्णय और निवेश के बारे में सोच समझकर फैसला करें। जॉब करने वाले लोग भ्रम की स्थिति में उलझे रहने के बजाय सीनियर से सलाह मशवरा करें, जल्दी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वर्क प्लेस पर काम का बोझ न होने के बाद भी तनाव महसूस होगा, इसलिए आज आप छुट्टी ले लें अगर जरूरी नहीं है काम करना। परिवार को वक्त दीजिए, वीकेंड को एंजॉय करिए। युवाओं को अपने करियर में गंभीरता दिखानी होगी। वाशी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिया गया वादा निभाइएगा जरूर। आपसे उम्र में छोटे युवा से और परिवार के लोगों से मदद की कोई गुहार कर सकते हैं, उनकी मदद जरूर करेंगे। स्टूडेंट को स्टडी में परिवार वालों का साथ मिलेगा, जिससे स्टडी में आ रही मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। गणेश महोत्सव चल ही रहा है, इसमें आज बात करेंगे गणपति बप्पा के बाद मोरिया क्यों बोला जाता है। महाराष्ट्र के चिंचवड़ गांव में एक संत पैदा हुए थे, जिनका जन्म भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से हुआ और जिस वजह से उनका नाम मोरिया गोसावी रखा था। वह जन्म से ही भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन रहने लगे थे। जब भी गणेश चतुर्थी आती तब मोरिया गोसावी चिंचवड़ से कई किलोमीटर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन करने जाते थे। यह सिलसिला 117 साल तक चला। अधिक उम्र हो जाने की वजह से मंदिर तक जाने में काफ़ी मुश्किलें आती थी। तब गणेश जी ने सपने में आकर कहा कि एक मूर्ति नदी में मिलेगी। इसके बाद जैसा उन्होंने सपने में देखा वैसा ही हुआ। नदी में स्नान करने के दौरान उन्हें गणेश प्रतिभा प्राप्त हुई। लोगों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो लोग चिंचवड़ गांव में मोरिया गोसावी के दर्शन के लिए आने लगे। इसके बाद से उस संत के भक्त पैर छूकर उन्हें मोरिया कहने लगे और संत मोरिया भक्तों को मंगल मूर्ति के नाम से पुकारने लगे। इस प्रकार गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगने लगे। आप भी एक बार जरूर बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। धनु राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करेगा, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। व्यापारी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर कस्टमर के साथ नोक-झोंक हो सकती है। कस्टमर की पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिए, आपको अच्छी डील भी मिल सकती है। व्यापारी लोग आर्थिक रूप से काफी परेशान दिखाई देंगे, लेकिन भविष्य को लेकर व्यर्थ की चिंता न करें। मेहनत से भागना नहीं है, उसमें भाग लीजिए और उसे पूरा करिए। युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरते। नौकरी में आपकी पकड़ थोड़ी ढीली हो सकती है, जिसके वजह से लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए परेशानी ला सकते हैं। जॉब करने वाले लोग, नेगेटिव लोग और ऐसे सिचुएशन से अपने आप को दूर रखें और ना ही कल्पना में रहें। धरती पर रहें और सच्चाई का सामना करें साहस के साथ। आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस आज आपके खर्चे बढ़ा सकता है। परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आपके लिए आज का दिन व्यर्थ भी हो सकता है, इसलिए परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में कुछ नया सोचेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। सेहत आपकी कल से तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ध्यान जरूर रखिएगा। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस पे है? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर ले, फिर वैसा ही चलते जाए, आपका दिन बेस्ट बन सकता है। व्यापारी लोग
पिछले कुछ समय से चल रहे उतार चढ़ाव में आज ठहराव महसूस करेंगे। व्यापारी लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए परिवार सहित और ऑफिस में हैं तो ऑफिस के बड़े बुजुर्ग हों या जो भी आपके ऑफिस के लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श जरूर करेगा। आनंद आदि योग से आज आपका इंटरेस्ट म्यूजिक या किसी हॉबी में ज़्यादा हो सकता है, वो ज़रूर अपनाएं। इसी से मन आपका खुश रहेगा और मन खुश रहेगा तो सारे काम भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको खुद ही ध्यान देना होगा। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करने से होगा। और आपकी सोच आज स्मार्ट रहेगी, जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। इंद्र योग के बनने से परिवार के साथ एक लेजर टाइम व्यतीत करें जिसका कोई एजेंडा ना हो। स्टूडेंट के लिए दिन उन्नतिदायक हो सकता है। सेहत आपकी तो ठीक है, लेकिन आपके घर परिवार में किसी की सेहत नासाज हो सकती है। कुंभ राशि, आप सतर्क रहिएगा, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या राजनीति हो सकती है। व्यापारी लोगों के दिन अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने ही काम के लिए आज ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर। वैसे तो शनिवार को छुट्टी होती है बहुत सारी जगह पर, लेकिन हो सकता है कि आज आपके काम ज़्यादातर डीले हो जाए। वाशी योग के बनने से व्यापार रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा गोपनीय रखिए। युवा पीढ़ी अहम वहम और अहंकार जिसे हम कहते हैं उससे अपने आप से दूर रखें, वरना आप लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को उम्मीद का दामन थामे रहना होगा, एक और प्रयास अब करना होगा। सुनफा योग से आपकी नौकरी अच्छे से चले, इसके लिए चिंता छोड़कर चिंतन करें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। जीवन में परिवार को लेकर अगर कोई पेचीदगियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आज आपको शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होगी। आप कुछ चिंता मग्न व्यवहार करेंगे जिसकी वजह से अपनों को बेगाना भी कर सकते हैं। ऐसा कोई एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। मीन राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी, भक्ति भावना आपके भीतर जगेगी। व्यापारी लोगों का दिन मिला जुला परिणाम वाला रहेगा। अपने काम के साथ साथ श्रेय और पैसों को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना आप अपनी जिम्मेदारी को देते हैं। अपनी जिम्मेदारी और काम को पूरा करने की कोशिश करें। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से कॉरपोरेट बिजनेस मीटिंग में नए लोगों के साथ जुड़ने की वजह से आपका उत्साह बढ़ेगा। काम के सिलसिले में कुछ मुश्किलों का दोपहर के बाद सामना जरूर करना पड़ेगा और आप कुछ गलतियां भी करने वाले, और यही आपके विरोधी चाहते हैं कि आप गलती करें ताकि वो कहीं आपको फंसा सके। बुध आदित्य योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन प्रखर बुद्धि का आज बनने वाले हैं और विरोधियों के दांत खट्टे करने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप अगर पहले किसी से था तो वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप कंफ्यूज या नकारात्मक विचारों में कहीं खो जाएंगे। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा बनाने के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लगना चाहिए। जोड़ों में दर्द और कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे असत्यवादी योग की। किसी भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस की लॉर्ड, सेकंड हाउस हमारे जुबान का होता है, उसकी लॉर्ड शनि या मंगल की राशि में हो या पापी ग्रहों के साथ केंद्र में विराजमान हो, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में, तो असत्यवादी होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब होती है, बात में झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और वहीं मानसिक तनाव खुद को भी बहुत होता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर न्यायाधीश शनिदेव का तेल से अभिषेक करते हुए ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात एक माला जाप करें। पीपल का पौधा लगाएं, कदम का पौधा लगाएं। दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। मजदूर, गरीब और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, निचले तंके पर काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन नीचे ऊपर कुछ नहीं होता, एक समझाने का तरीका है मेरा। उन लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्था कर दीजिए, देख कर कि उन्हें क्या ज़रूरत है, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है
और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।